चलो डालो टॉपिक स्ट्रेट लाइन। हाँ, आवाज आ रही है? आगे बढ़े। हेलो। हाँ ठीक है। चलो तो अपन स्ट्रेट लाइन में ना, पहली बात तो अपन थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रेट लाइन क्या होती है क्या नहीं होती ये सब सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, अपन इसमें जो यूज करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करने वाले। देखो अपन के पास कोऑर्डिनेट बहुत से प्रकार के होते हैं, बहुत से प्रकार के, इनफिनाइट प्रकार के होते हैं। मैंने कैसे, मैंने कहा अगर तुम हायर स्टडीज करोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि भाई मैं अगर कोई कर्व लेता हूँ ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी एक कोऑर्डिनेट होता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ, लेकिन अपन के जो सिलेबस में है वो कौन सा है, केवल और केवल दो। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट। यहां तक कोई डाउट? पोलर कोऑर्डिनेट नहीं है। मैंने कहा अभी अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, अभी अपन पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मैंने कहा अच्छी बात है, पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, अपन जो अभी पढ़ने वाले हैं फर्स्ट हेडिंग वी विल फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब सुनना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करते हैं क्या है, अपन के पास एक एक्स एक्सिस रहेगी। मैंने कहा ऐसा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस। ये तिरछी मिर्ची क्यों बन रही है लाइन? मैंने कहा ये लो और ये लो। मैंने कहा ये मेरे पास एक्स एक्सिस रहेगी, ये मेरे पास वाई एक्सिस रहेगी। मैंने कहा पक्की बात, मैंने कहा एकदम से पक्की बात। मैंने कहा मेरे पास यहाँ कोई ऐसा पॉइंट गिवन रहेगा एक्स कॉमा वाई। अब मेरे पास अगर कोई ऐसा एक्स को वाई पॉइंट गिवन रहेगा, इसका मतलब क्या है, इसका जो पहला वाला पॉइंट है वो क्या डिनोट करता है, एक्स एक्सिस से लेंथ, मतलब ये वाली डिस्टेंस एक्स होती है। अगर मेरे पास ये वाला वाई है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या डिनोट करता है, वाई एक्सिस से लेंथ। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये क्लियर है? ये क्लियर है। अगर अच्छा, इसका मतलब मैं अगर कहूँ 2,3 कोई पॉइंट है मेरा, तो ये वाला पॉइंट है, तो इससे टू डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली की ऊपर वाली, ये वाली होगी। और थ्री ऊपर डिस्टेंस कौन वाली सी होगी, ये वाली। यहां तक कोई डाउट? नहीं है। इतना बेसिक फंडा क्लियर है, बेसिक है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हम्म, मैंने कहा अच्छा, बेसिक क्लियर। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने अगर पॉइंट कंसीडर किया, मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। मैंने कहा पकड़ ले। मैंने कहा मैं अगर पॉइंट लेता हूँ ये एक्स कॉमा वाई, मैंने कहा ले ले भाई। तो मैंने कहा मेरे पास एक्स डिस्टेंस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? मैंने कहा एक्स एक्सिस पे। मैंने कहा कौन सी डिस्टेंस, मैंने कहा ये वाली डिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा वाई कौन सी होगी, मैंने कहा वाई ये वाली होगी। यहाँ तक कोई डाउट? अगर एक बात बताना, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, वाई होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स होगी कि नहीं होगी? यहां तक कोई डाउट? बोलो यस और नो। ठीक है। पक्की बात, पक्की बात। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं इसके बाद। यहां तक नोट हो गया? मतलब अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट बगल गिवन में है कर दो टू उसका कॉमा, तो लेफ्ट। क्या कह रहे हो? लेफ्ट लेफ्ट। सही तरीके। है ना। अब सुनना, अगर मेरे पास कोई कहता है 4,3, मतलब एक्स एक्सिस पे 4 वाई एक्सिस पे 3, है ना, यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा नहीं डाउट है। मैंने कहा एक बात बता मेरे को, मेरे को एक बात हो। अब थर्ड पॉइंट डालो, थर्ड पॉइंट प्रोजेक्शन लेना सिखाते हैं। डायरेक्ट प्रोजेक्शन पे आते हैं, डायरेक्ट प्रोजेक्शन। तो बताना मेरे को प्रोजेक्शन। एक बात, मेरे को एक बात बताना, मैंने अपन ने प्रोजेक्शन पहले जो पढ़ा था तो अपन को क्या पढ़ा था कि भाई मेरे पे जहां भी पॉइंट है वहीं पे टार्च लेके बैठ जाओ और देखो भाई पॉइंट की इमेज कहाँ बन रही है। ये बताया था मैंने, ये बताया था, हम्म। ये बताया था। मतलब मेरे को जिस पर प्रोजेक्शन देखना है उस पर टार्च डालूंगा, और जहां पॉइंट गिरेगा वही मेरा प्रोजेक्शन होगा। और टार्च कैसी डालूंगा, परपेंडिकुलर टार्च डालूंगा। कैसी बात पकड़ में आ रही है? हम्म। परपेंडिकुलर टार्च डालूंगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा डाल ले भाई, डाल ले, रुक मैं दिखाता हूँ भी। मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बताऊं, मैंने कहा एक बात बताओ मेरे को, ये कहाँ चला गया, हाँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, मैं ये एक्स एक्सिस लेता हूँ, ये वाई एक्सिस लेता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। यहाँ तक कोई डाउट? अब मेरे को एक बात आना, मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, कोई भी ले लूं मैं कहता हूँ एक्स वाई, मैंने कहा ले ले भाई, ये मेरा एक्स वाई पॉइंट है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे को एक बात बताना, एक्स डिस्टेंस कौन सी होगी, एक्स डिस्टेंस ये वाली होगी,
बोलो यस और नो। कौन सी? ये वाली होगी नीचे वाली। और वाई अच्छा, डिस्टेंस हाँ कौन सी होगी? ये वाली होगी कि नहीं होगी? हाँ यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं अगर कहता हूं मेरे को एक्स कॉमा वाई पॉइंट का, मैंने कहा मेरे को इस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन चाहिए किस पे? मैंने कहा एक्स एक्सिस पे। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अगर एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन चाहिए तो मैं ऊपर टार्च लेके बैठूंगा और इस पॉइंट का नीचे इमेज देखूंगा, तो ये जब परपेंडिकुलर गिरेगा तो ये वाला पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर, टॉर्च बनाओ सर, टॉर्च बना के दिखा दो, अरे 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 अरे, थोड़ा फील मैंने आ कहा जाएगी। मैंने कहा मैं ऊपर से बैठा हूं ये आंखें लेके, मैंने कहा ये मैंने देखा, हाँ, मेरे को प्रोजेक्शन किस पे देखना था? प्रोजेक्शन किस पे देखना था? that's it। एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन में परपेंडिकुलर देखूंगा, कैसे देखूंगा? परपेंडिकुलर। तो मैं अगर इस एक्सिस इस पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देख रहा हूं तो धड़ाम से नीचे पॉइंट यहाँ पर गिरेगा के, अच्छा, है ना? अब अगर मेरा ये वाला पॉइंट तो बताओ एक्स एक्सिस पे वाई जीरो की एक्स जीरो, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो की एक्स वाई जीरो, वाई वाई जीरो मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा? एक्स कॉमा जीरो। यहाँ तक और कोई डाउट? जीरो। पक्की नहीं है। बात? पक्की बात? पक्की बात? हम्म, पक्की बात। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा पॉइंट आया है ये कौन सा पॉइंट आया है? प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स वाई, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स वाई वन एक्स 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 कॉमा से। वाई ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। मैंने कहा नहीं डाउट है, मेरे को वाई एक्सिस देख के बताओ। तो मैंने कहा रुक भाई, मेरे को वाई एक्सिस देखना है। मैंने कहा तो मैं इधर लेके डाट बैठ जाऊंगा। बताओ ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यस ये वाला पॉइंट कितना होगा? जीरो कॉमा वाई। यस। बताओ ये वाला पॉइंट क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई एक्स ऑन वाई कॉमा एक्सिस। वाई ऑन वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्की बात? पक्की बात? पक्की बात? यहाँ तक यस कोई यस। डाउट तो बोल देना। मैंने कहा मैं नहीं। एक स्टेप आगे खेल के मैं खेलूंगा, मैं एक स्टेप आगे बढ़ के छक्का मारूंगा। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा देख भाई, मैंने कहा मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये एक्सिस ले ली, ये मैंने वाई एक्सिस ली, मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। बताओ मेरे पास 2,3 पॉइंट गिवन है, प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस कितना बनेगा? 0,2। प्रोजेक्शन ऑन टू कॉमा एक्स जीरो। एक्सिस 2,0, जीरो। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस 0,3। 0,3। प्रोजेक्शन लेना आगे के लिए आ गया। ये अपन ने किसका प्रोजेक्शन ओके। सीखा है? पॉइंट का। ये पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना सीख रहा हूं मैं। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा। प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, उस पॉइंट से अपन को प्रोजेक्शन मिल जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? हमेशा परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, अपन को प्रोजेक्शन मिल जाएगा। मिल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अपन अभी पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना सीख गए कि नहीं सीख गए? क्यों, किसी और का प्रोजेक्शन भी होता है? हाँ क्या हुआ? कोई और प्रोजेक्शन भी होता है? अरे अरे अरे, मैंने कहा मेरे पास ये लाइन है, अब बताओ लाइन का प्रोजेक्शन क्या होगा? तो मैं जब लाइन का प्रोजेक्शन लूंगा तो ऊपर टार्च लेके बैठूंगा और इस लाइन का, अच्छा। ये मेरी लाइन है, और मैं कहूंगा ये इसकी इमेज यहाँ गिरेगी आके, इसकी इमेज यहाँ गिरेगी आके, तो प्रोजेक्शन कितना हो गया? ये हो गया। अच्छा। समझ में आई? तो अभी अपन केवल पॉइंट का सीख रहा है, अपन के पास अभी लाइन भी आएगी तो उसका प्रोजेक्शन भी सीखेंगे, है ना? ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? ये नहीं। अपन ने जो पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना सीख गए, अपन को अगर कोई पॉइंट बोलेगा एक्स कॉमा वाई तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कितना बनेगा? वाई को जीरो कर दो, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस एक्स को जीरो कर दो। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? नहीं है? पक्की बात? श्योर हो? दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अब तक कि मेरे पास अगर पॉइंट है तो ये 2 क्या दिया जाता है? एक्स एक्सिस डिस्टेंस, मतलब ये 2 है और ये मेरी 3 है। यहाँ तक कोई डाउट? ये मेरी अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये मेरा 2 है तो ये भी 2 है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? आगे बढ़े, एक स्टेप आगे खेले। चलो फोर्थ, यस। थर्ड पॉइंट हो गया, प्रोजेक्शन लेना सीख गया। फोर्थ पॉइंट डालो। फोर्थ पॉइंट क्या है कि मैं अगर एक बात बोलूं, मैंने कहा क्या बात बोलोगे? मैंने कहा एक बात सुनो। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास अगर ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो मेरे को एक बात बताओ मेरे पास कितने कोऑर्डिनेट आ गए? फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा इस वाले में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? तो इसमें एक्स पॉजिटिव रहता है, वाई भी पॉजिटिव रहता है। मैंने कहा मेरे को नहीं दिख रहा, मैंने कहा देखो आंखें देख के खोल के,
क्या हो गया फाइन को, मैंने कहा यहाँ पे कौन कौन, यहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा कैसे, मैंने कहा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में डील हो रही है तो मेरे पास एक्स यहाँ से यहाँ तक जा रहा है मतलब पॉजिटिव, वाई यहाँ से यहाँ तक जा रहा है मतलब पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स निगेटिव आ रहा है, वाई पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ तक कोई डाउट? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आ रहा है, दोनों निगेटिव आ रहे हैं, मतलब एक्स भी निगेटिव आ रहा है, वाई भी निगेटिव आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन आ रहा है निगेटिव, मैंने कहा केवल और केवल एक्स निगेटिव आ रहा है कि वाई निगेटिव आ रहा है, मेरा एक्स पॉजिटिव आ रहा है, वाई निगेटिव आ रहा है, मतलब प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, यहाँ तक कोई डाउट? फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर हो गया? पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब सुनना, मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा कौन सी बात बताऊं, मैंने कहा एक बात बता भाई, फिफ्थ पॉइंट डालो, फिफ्थ पॉइंट ये है कि मैंने कहा मेरे पास अगर ये एक्सिस है, मैंने कहा सीधी लाइन नहीं बनाई, मैंने कहा एक मिनट को सीधी लाइन बना दूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस, मतलब ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस। मेरे को एक बात बताना, मैंने कहा कौन सी बात, मैंने कहा अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ 1,3, मैंने कहा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर ये वाला पॉइंट लेता हूँ 1,3 तो मैं इसकी जब इमेज लूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आप पहले तो मेरे को एक बात आओ, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ये वन है, ये डिस्टेंस कितनी है 3 है, तो मेरे को एक बात हो, अगर मैं 1,3 की इमेज लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब ये नीचे गिरेगा आके, कितना नीचे गिरेगा आके, ये डिस्टेंस कितनी है 3 है, तो 3 यूनिट नीचे गिरेगा। अच्छा, नहीं गिरेगा, 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 इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी बनेगी 3 बनेगी, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी रहेगी 1 रहेगी, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट बोलो फटाक से, पॉइंट बोलो, इसमें कौन निगेटिव है, कौन निगेटिव है, कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, -1,3 -1, गलती करते हो, इसमें y निगेटिव है, सॉरी ध्यान से देखो ना, y निगेटिव है, मतलब 1, -3 मैंने कहा मेरे को सपने आ रहे थे, मैंने कहा कौन सा सपना आ रहा था, मैंने कहा मैं इस पॉइंट की इमेज लूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मैंने कहा ले ले भाई, अगर मैं इस पॉइंट की इमेज लूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी थी 1 थी, तो ये 1 डिस्टेंस इधर गिरेगा आके, अच्छा, गिरेगा आके, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी 1 बनेगी कि नहीं बनेगी, तो मेरे की बात हो, अगर ये डिस्टेंस 1 बनेगी तो ये वाला पॉइंट कितना बनेगा, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये सही वाला तो 1 है। बताओ पॉइंट बताओ, अरे इसमें कौन निगेटिव रहता है, एक्स निगेटिव रहता है, वाई पॉजिटिव रहता है, तो मतलब -1,3 अरे इसमें भी डाउट हो रहा है क्या, नो नहीं, अब मैंने कहा कि मेरे को इस पॉइंट की इमेज लेनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने कहा ले ले भाई, मैंने कहा अगर मैं लेता हूँ तो ये डिस्टेंस 3 है, तो नीचे 3 गिरेगा आके, यहाँ तक कोई डाउट? तो मेरा ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा, दोनों निगेटिव, मतलब -1, -3, यहाँ तक कोई भी जरा सी भी रत्ती भर का डाउट हो तो बोल दो कि मेन मोटिव अब पॉइंट कोऑर्डिनेट में यहीं से खेल होगा, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, नहीं यहाँ सर, तक कोई डाउट बस 3 बार और पूछूंगा, नहीं है ना, क्लियर है यहाँ तक, पक्की बात? हाँ। अब सुनना, एक मुद्दे की बात और बता दूं, मैंने कहा कौन सी मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात ये है, यहाँ तक तो नोट हो ही गया होगा, इसके बाद एक पॉइंट 6 पॉइंट ये और डाल लो कि मैं अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस बनाता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो इस वाली लाइन पे कौन जीरो रहता है, वाई जीरो रहता है, इस वाली लाइन पे कौन जीरो रहता है, एक्स जीरो रहता है, यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर मेरे को कल को कोई इसमें पॉइंट कंसीडर करना पड़े तो मैं कैसा कंसीडर करूंगा, y को 0 रख के, मतलब x, 0 रहेगा, अगर मेरे को कल को y एक्सिस में कोई पॉइंट लेना पड़ेगा तो मैं कौन सा पॉइंट लूंगा, 0, y करके, यहाँ तक कोई डाउट? पक्की बात? इसका मतलब अगर मेरे को कोई x एक्सिस पे पॉइंट लेना पड़ेगा तो मैं कौन सा पॉइंट लूंगा, x, 0, y एक्सिस पे लेना रहेगा तो उसमें x 0 रहता है, 0, y, ये तो बेसिक फंडा था एकदम,
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हो गया इतना, ये बताओ पहले। यस यस पक्की बात, आगे बढ़े। यस यस यस। ये एकदम बेसिक बेसिक फंडा क्लियर है, हम्म, आगे बढ़े चलो। आगे बढ़े, चलो 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 फटाक से। अब अगला पॉइंट, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ फटाक से, बहुत सस्ता सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला है। फाइंड कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस who lies from 3,5 at distance P। फर्स्ट पॉइंट, P की मेरी वैल्यू अगर 5 से छोटी हो तब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। सेकंड पॉइंट, जब मेरा P की वैल्यू 5 हो तब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। और थर्ड पॉइंट, जब मेरी P की वैल्यू 5 से बड़ी हो तब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। मतलब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताओ। तो मेरा कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस, अच्छा मतलब डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, लाइज डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, मेरे को फ्रॉम द कोऑर्डिनेट चाहिए, डिस्टेंस कोऑर्डिनेट चाहिए ऑन एक्स एक्सिस। इतना बोलता जाए, देखो जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे अपन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनमें एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि जितना बोलता जाए उतना बनाते चले जाओ डायग्राम, जितना बोलता जाए उतना डायग्राम, जितना तुम डायग्राम बनाओगे, जितना तुम डायग्राम बनाओगे उतना ही तुम्हारे लिए क्वेश्चन को करना इजी बन जाएगा। जितना तुम डायग्राम नहीं बनाओगे उतना अपने लिए डिफिकल्टी इंक्रीज कर रहे हो। यहाँ तक कोई डाउट? यस तो नहीं मैं क्या डाउट है बोलो, यस सर है तो है। नहीं है। अब एक बात हो, मैंने कहा मेरे को बताना है क्या, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब मैं अगर कोई कॉर्नर बना लूं, ये एक्स एक्सिस मेरा रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा। इसने क्या बोला है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कोई यहाँ पर एक्स कॉमा वाई मान लो। पहले तो मेरे को एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कंसीडर करना है, तो मैं कैसा कंसीडर करूंगा, एक्स कॉमा जीरो करके। यहाँ तक कोई डाउट? तो मेरे को एक्स कॉमा जीरो की वैल्यू बतानी है। अब अगला स्टेप क्या बोल रहा है, whose lies from 3,5, तो मैं ले लेता हूँ 3,5 पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ले लूं 3,5 पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। तो बोल रहा है ये एट डिस्टेंस P पे लाई कर रहा है, तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस, अच्छा ये मेरे को एक बात हो, इसने क्या बोला है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, P है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, पक्की बात। अब पहला स्टेप, पहला बोल रहा है कि अगर मेरा P की वैल्यू 5 से छोटी हो तब मेरे को बताओ, जब P की वैल्यू 5 से बड़ी हो तब बताओ, जब P की वैल्यू 5 हो तब बताओ। 3 पॉइंट पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है। पूछ रहा है। तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा इतना क्लियर हो गया, मेरे को P क्लियर हो गया, P कहाँ पे आ रहा है, P क्या है, P उस दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो मैंने कहा मेरे को मिशन एक फॉर्मूला बात, लगा दो। रुको 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 रुको, लगा देंगे, सब लगा देंगे, चिंता मत करो। इसने बोला है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो बताओ इस 3,5 से मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है, जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाऊंगा मैं। नहीं नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई। मैंने कहा रुको 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 रुको, मैंने कहा मैं इस 3,5 से मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल, रुको रुको, ये मेरा अगर 5, ये मेरा पॉइंट कितना होगा, 3 होगा, ये मेरा पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है, 5। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर 3 डिस्टेंस, मैं जैसे ही इसका इस तरफ पॉइंट शिफ्ट आउट करूंगा वो 5 से बड़ी हो जाएगी। तो 5 बड़ी की ये वाली डिस्टेंस बड़ी, मैं कह रहा हूँ x बड़ा कि 5 बड़ा। पता नहीं। अरे 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 देखो ना, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, तो हाइपोटेनस तो हमेशा बड़ा ही होता है ना परपेंडिकुलर से। नहीं पकड़ में आई बात, नहीं आई। नहीं आई। मैंने कहा रुको रुको रुको, मैंने कहा मेरे पास अगर कोई ये पॉइंट है 1,2, तो मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है। तो मेरे को एक बात दो। बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो मिनिमम होती है। हाँ। और अगर मैं जरा सा भी इधर दाएं बाएं हुआ, मान लो यहाँ बैठा, तो हमेशा ये 2 से बड़ी कि 2 से छोटी, 2 से बड़ी कि बड़ी 2 आ से, जाएगी।
टू से बड़ी आएगी, ये कंफर्म है? हाँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है तो मैंने कहा मेरे की बात हो, इस 3,5 की एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है? 5। 5, मतलब 5 से छोटी तो पॉसिबल नहीं है। ही नहीं है, तो मतलब p की वैल्यू 5 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। मतलब मेरा एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता जहां पर p की वैल्यू 5 से छोटी। छोटी हो। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, फिर तीसरा भी नहीं होगा। क्या हुआ? तीसरा भी नहीं होगा। अरे रुको 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 रुको, p की वैल्यू 5 कब पॉसिबल है? जब ये सीधा परपेंडिकुलर यहाँ पे प्रोजेक्शन गिरे आके, है ना? तो ये पॉइंट हम्म, कितना होगा? ये तो थ्री कॉमा सर जीरो होगा। वो 3, तो यहाँ से 0। पॉइंट क्या आ गया? फर्स्ट पॉइंट, जब मेरा p लेस देन 5 है देन नो पॉइंट, है ना? सेकंड 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 बताओ, अगर मेरा p की वैल्यू 5 है तब कौन सा पॉइंट आ रहा है? 3,0। 3,0। मैंने कहा थर्ड केस क्या कह रहा है, जब मेरा p की वैल्यू 5 से बड़ी हो। तो मेरे को एक बात बताना, p की वैल्यू 5 से बड़ी हो तो मैं कहता हूँ कि भाई 3,0 को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस पे, हमेशा और हमेशा p की वैल्यू 5 से बड़ी ही आएगी। मैंने कहा ये ले लो तब भी 5 से बड़ी, मैंने कहा ये ले लो तब भी 5 से बड़ी, मैंने कहा ये ले लो तब भी 5 से बड़ी, मैंने कहा ये ले लो तब भी 5 से बड़ी, कहीं भी ले लो हमेशा बड़ी ही आएगी। तो p जब ग्रेटर देन 5 होगा देन कौन से पॉइंट होंगे? देन इनफाइनाइट पॉइंट। ओ, अच्छा। नहीं पकड़ में आएगा। P <5 में क्या था फिर वो? p लेस देन 5 में क्या था कि p लेस देन 5 में इसकी मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होती है। अच्छा। वो तो 5 ही पॉसिबल है, मतलब 5 से मिनिमम डिस्टेंस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर इस वाले पॉइंट दाएं बाएं हुआ तो हमेशा p 5 से बड़ा आ जाएगा। हम्म, नहीं पकड़ में बात आई तो बात, सही है नहीं पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई बात। सर, आई। नहीं आई। थोड़ा आ तो गया, लेकिन वो फील नहीं आ रही P<5 और P>5 में। अरे रुको रुको, फिर से फील दिलाता हूँ, फील दिलाता हूँ, फील दिलाता हूँ। यहाँ तक पहले ये बताओ, इतना क्वेश्चन नोट हो गया? एक मिनट कर लेता हूँ सर, थोड़ा सा राइट, थोड़ा और राइट, थोड़ा सा राइट, तो राइट तो में कुछ थोड़ा सा नहीं है, राइट कर दो। नहीं है राइट में, इतना ही है। बस हो गया फिर। है ना? मैंने कहा मेरे को बात है पहला, मेरे अच्छा पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। कह रहा है कि मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स एक्सिस पे और जिसकी डिस्टेंस 3,5 से पी हो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? तो मैंने कहा मेरे को बताओ, मैं अगर ये कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लूं एक्स कॉमा वाई और ये ले लूं 3,5, तो बताओ कौन सी डिस्टेंस छोटी है? ये डिस्टेंस छोटी है कि ये डिस्टेंस छोटी है? कि ये डिस्टेंस छोटी है? कौन सी डिस्टेंस छोटी है? जो सीधी सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन है। हम्म, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता समझ गया। है हाँ। ना? तो मेरे को एक बात बताना, इसने बोला है कि इसकी मिनिमम डिस्टेंस 5 पॉसिबल है, तो मैंने कहा मैं एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूं। मैंने कहा मेरे को ये बताओ, ये 1,2 है, तो इसकी एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पॉसिबल दो। है, यही यस सर। डिस्टेंस पॉसिबल है, इससे छोटी तो नहीं हाँ। पॉसिबल है। ये डिस्टेंस है कितनी? दो। 2 है। तो मतलब इसकी डिस्टेंस 2 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं अगर इस पॉइंट के अलावा कहीं और पॉइंट लेता हूं, कहीं और ले लेता हूं धोखे से भी, तो हमेशा p की वैल्यू 2 से बड़ी कि 2 से छोटी? छोटी। 2 से बड़ी आएगी, दो सॉरी, बड़ी 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 बड़ी। हमेशा 2 से बड़ी दो हो आएगी। ही नहीं मतलब सकती। p से छोटे, p जब डिस्टेंस 2 से छोटी तो पॉसिबल ही नहीं है कोई वैल्यू एक्सिस पे, हाँ। है ना? यहाँ तक कोई डाउट? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया नहीं। मैंने, मतलब 5 से छोटी तो कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ? और कोऑर्डिनेटर वाई एक्सिस पूछता तो? अरे रुको रुको, अभी वो दिखा था। हाँ, अगर कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस बोल देगा तब 3,0 मिनिमम डिस्टेंस आएगी। मतलब अगर p की वैल्यू 5 मांग रहा है तब इसी क्वेश्चन में मान लेता हूँ एक्स एक्सिस पे और यहीं पे लगा देता हूँ एंड वाई एक्सिस, यहीं लगा दूं। तो थोड़ा इसको हटा दो, दूसरा उधर दिखा दो। क्या हो गया, ये क्या कर दिया?
रुको रुको, तो कितना नोट हो गया पहले ये बताओ। 4 हो गया। आगे बढ़ूं, हम्म। मैं अगला डायग्राम बनाता हूँ वाई एक्सिस के लिए। पहला अपन ने डील कर लिया एक्स एक्सिस वाला, कर लिया। वाई एक्सिस वाला डील कर लेते हैं, कर ले डील। हाँ। चलो, तो वाई एक्सिस पे कैसे डील करेंगे, मैंने कहा मेरे को एक बात आओ, मैं क्या काम करता हूँ, बी पॉइंट लेता हूँ इसी में और ये पॉइंट लेता हूँ 3,5। मैंने कहा इसकी वाई एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है, 3। 3 पॉसिबल। तो बताओ क्या इसकी पी से वैल्यू 5 से छोटी होगी तो कितने पॉइंट पॉसिबल हैं, बहुत से पॉइंट पॉसिबल है। मैंने कहा मेरे को क्या डिस्टेंस चाहिए, मेरे को ऐसा ये, मेरी पी की वैल्यू तो ये है ना, मेरी पी की वैल्यू तो ये है ना, जो इस पॉइंट पे जो मैं वाई एक्स पॉइंट कंसीडर करूंगा, कैसा कंसीडर करूंगा, 0, वाई कंसीडर करूंगा नहीं करूंगा। हाँ। तो अब बताओ मेरे को ये डिस्टेंस 5 चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट। तो ऐसे तो बहुत से नहीं। पॉइंट पॉसिबल है जो इसको 5 से छोटा दे देंगे, अच्छा। है ना, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। और p बराबर 5 भी बहुत पॉइंट, p बराबर 5 कितने पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट देंगे। अगर ये 3 है तो ये 4 होना पड़ेगा, है ना, तभी तो 5 हाँ। आएगी, तभी तो हम्म। 5 आएगी। यहाँ अगर इसको हम्म। 4 होना पड़ेगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, 5 है, मतलब यहाँ से कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0,1। और अगर ये 0,1 है तो एक कोऑर्डिनेट और लाई करेगा जो कि ऊपर होगा, किससे ऊपर होगा, इस वाले पॉइंट से। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 में 4 और जोड़ दो 9, तो 0,9। तो मतलब p की वैल्यू 5 कितने पॉइंट पर आ रही है, 0,9 और 0,1 पे। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, आई। आई। ऐसे कर सकते हैं। हाँ। और p जब 5 से बड़ा होगा तो इनफिनाइट पॉइंट है, इनफिनाइट पॉइंट, है ना। अच्छा। कोई डाउट, अगला अगला क्वेश्चन ले लें, यस सर। ले लें। ये पकड़ में आया कि नहीं आया, हाँ। आया कि पक्का बोलो, तभी आगे बढ़ेंगे। आ गया। पक्का ना, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन नोट आउट करो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड पॉइंट, एक मिनट ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, फाइंड पॉइंट ऑन, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, find point on x axis having distance 5 from 3,4। नोट हो गया, नहीं। नोट आउट कर लो फटाक से। ओके भैया। हो गया। मैंने कहा मेरे को क्या कह रहा है, एक्स से पॉइंट आउट बताओ, मैंने कैसे बताऊं, मेरे को तो आता नहीं। मैंने कहा एक काम कर, मैंने कहा क्या काम करूं, काम ये करो कि पहले तो बताओ अगर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूं, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, पॉइंट क्या गिवन है, 3,4 गिवन है। इसने पॉइंट कहाँ पे मांगा है, एक्स एक्सिस पे मांगा है। कैसा मांगा, जिसकी डिस्टेंस 5 हो, कैसी हो, 5। 5 हो। मतलब एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताओ जिसकी इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो, 5। 5 हो। तो मेरे को एक बात हो, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, अब तो मेरे सर को डिस्टेंस फॉर्म में लगेगा चाहिए। अब तो लगेगा। यहाँ पे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, 0,4 3,0। हाँ। तो लेकिन मेरे को ये डिस्टेंस p है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है कि नहीं है। यस यस। तो मेरे को कंफर्म हो गया कि मेरे को ये पॉइंट यहाँ कहीं लेना पड़ेगा, या तो इस तरफ लूं या तो इस तरफ लूं, कहीं भी लूं, लेना पड़ेगा। और मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है ये डिस्टेंस कितनी है, 5 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एक नहीं, मिनट। नहीं नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई बात। सर सर सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। 3,0 ये पॉइंट है सर, 3,0 कैसे? अरे ये कोऑर्डिनेट तो परपेंडिकुलर, सीधा प्रोजेक्शन लिया ना डायरेक्ट, अच्छा प्रोजेक्शन, ओके है ना। ओके ये डिस्टेंस ओके। कितनी है, 4 है।
समझ गया तो मैं। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर इस 3,4 से डिस्टेंस 5 हो। तो मैंने कहा मेरे को एक बात बता, मैंने कहा मैं एक आर्बिट्री पॉइंट कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, मान लेता हम्म, हूँ मैं ये मान लेता हूँ पॉइंट x,0 मान लूँ। तो मेरे को हाँ, ये चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी हो यहाँ से, 5, 5 हो। अगर ये डिस्टेंस 5 होनी चाहिए तो मेरे को ये डिस्टेंस 4 पता है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3, 3 होगी। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब ये ऑलरेडी 3 है, तो इसमें 3 और आगे जाना है, तो कितना होना पड़ेगा इसको, 6, 6। मतलब ये पॉइंट कितना आ गया। 6,0। मैंने कहा मेरे को एक बात था, मैं सेम कंडीशन इधर भी तो लगा सकता हूँ। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा ये डिस्टेंस लो, मैं इधर पॉइंट ले लेता हूँ, तो मैं अगर इस तरफ पॉइंट लेता हूँ तो ये डिस्टेंस कितनी चाहिए मेरे को, मैं तो पॉइंट कहीं भी एक्सेस पे ले सकता हूँ। मैंने कहा हाँ पक्की बात है। 5, तो मैंने कहा ये डिस्टेंस कितनी है, 5 है, तो मेरे को ये डिस्टेंस कितनी चाहिए, 3 3, चाहिए। तो अब ये 3 पहले आ रहा है, मतलब 3 पहले आ 0, रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना होना पड़ेगा इसको, 3 0। से छोटा, मतलब 3 से और कम कर दो, 3 मतलब 0 बना कि नहीं बना। तो मतलब ये पॉइंट कितना आ गया, 0, तो मतलब ये पॉइंट कितना आ गया, 0, लेकिन ये तो वो बोल रहे थे हैवी 0। डिस्टेंस 5 फ्रॉम 3,4, उल्टा सीधा ऐसे पीछे का भी ले सकते हैं वर्ड। अरे क्यों नहीं भाई, उसने तो एक्स एक्सिस बोला है ना, एक्स एक्सिस तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो ये तो तो हर कहीं भी जगह ले है। लो, फिर तो वो उससे तो भी पीछे ले लो और पीछे ले लो। मैंने कहा यहाँ ले लेता हूँ, तो मेरे को डिस्टेंस तो ये 3 ही चाहिए ना। हम्म, तो कितना तुम जाओगे पीछे, 3 तक ही तो जा सकते हो, 3 तक नहीं जा सकते, 3 तक ही जाना है, क्योंकि अगर 3 से छोटा रह गया ना तो 5 नहीं देगा वो। अच्छा। मेरे को ये डिस्टेंस तो 5 चाहिए ना। हम्म, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं तो है। पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट क्या आ गए, 0, 0, 0, 0 का 0। 6, 0। यहाँ तक कोई डाउट, नोट कर लिया? इस लैंग्वेज में गलती कर दी मैं, तो समझिए नहीं गलती कर दी। नहीं पकड़ में आया, क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ? नहीं, क्वेश्चन तो आ गया, वो लैंग्वेज नहीं आई थी ओ। कोई अभी भी नहीं आया लैंग्वेज? नहीं, अब तो आ गया समझ। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। हाँ फिर। आ गई। मैंने कहा मैं अगला क्वेश्चन डील कराता हूँ। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा सेम क्वेश्चन है, अब पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बता दो। स्टॉप। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम 4,3। नोट हो गया? यस, नहीं नोट हुआ? हो गया। हो गया। अब बताओ, हम्म, डील करूं, आगे बढ़ूं? हाँ, आगे बढ़ूं। मैंने कहा मेरे को एक बात हो, मैं डील करता हूँ। कहाँ पे पॉइंट मांगा है पहले ये बता दो मेरे वाई। को, वाई एक्सिस पे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, तो मैं कहता हूँ पॉइंट ले लेता हूँ। ये कहाँ भाग गया, ये ले लूं, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर इस वाले, मेरे को पहले पॉइंट बताओ, पॉइंट मेरा ये 4,3 ले लूं। यस सर। मैंने कहा मैं अगर ये 4,3 लेता हूँ तो मेरे को पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है, और ये डिस्टेंस 4, कितनी है, 3, 3 है। यहाँ तक कोई डाउट? तो मेरे को एक बात हो, इसने पॉइंट कहाँ पे मांगा है, अच्छा मेरे को ये डिस्टेंस कितनी है, 3। ये भी तो 4 ही अच्छा, होगी अच्छा, भाई, सॉरी। अच्छा, अच्छा, ये भी तो अच्छा। 4 ही होगी। तो मेरे को हम्म, बोला है कि मेरे को पॉइंट बताओ वाई एक्सिस पे जिसकी डिस्टेंस कितनी हो, 5 हो, 5। 5 हो, मतलब इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो, 5 हो। तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, बढ़ा दूं, हम्म, ये लो, है ना? तो बताओ, अरे तुम ना ऊपर बढ़ा देना, है ना? तो मेरे को एक बात बताओ, अच्छा, इस वाले पॉइंट पे मैं तो पॉइंट यहाँ भी ले सकता हूँ, नीचे की तरफ भी ले सकता हूँ, और ऊपर की तरफ भी ले सकता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट अच्छा। नहीं? नहीं। डाउट? तो मेरे को एक बात है, इसने क्या बोला है कि अगर तुम यहाँ पॉइंट लेते हो, कहीं भी पॉइंट लो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है केवल और केवल ये डिस्टेंस कितनी चाहिए मेरे को, 5, 5। अगर तुम नीचे भी लेते हो तो मेरे को तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को डिस्टेंस कितनी चाहिए, 5। 5 चाहिए। मतलब मेरे को केवल और केवल 5 चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? तो मेरे को एक बात हो, मैं अगर नहीं। ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल बन गया ना मेरा,
अगर मेरे पास ये 4 5 है, ये 4 है, तो ये रिजल्ट मालूम है ना, ये 3 होगा। हम्म तो ये कितना होगा, ये भी 3 होगा। हम्म यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब मेरे को हम्म पता है कि ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, 3 है कि नहीं हम्म है, 3 है कि नहीं हम्म है। और मेरे को क्या मालूम चला कि अगर टोटल डिस्टेंस 3 है तो मेरे को 3 यूनिट और नीचे जाना है, तो मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होना पड़ेगा फिर, जीरो। 0। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0,0। मतलब अपन ने गलत बना रखा था, अपन को थोड़ा और शिफ्ट करना पड़ेगा वाई एक्सिस को ऊपर। ये बात पकड़ में आ हम्म, गई, तो मतलब यहाँ से जाएगी वाई एक्सिस, एक्सिस की। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? अब बताओ, मेरे को सिमिलरली ये पॉइंट ऊपर भी 3 जा सकता हूं मैं? हाँ, तो वो फिर वो 7 ये कॉमा मेरा कुछ करके। ऑलरेडी 3, ये ऑलरेडी मेरा 0,3 है। तो मैं 3 यूनिट जब जीरो कॉमा ऊपर सात और जाऊंगा तो कितना कॉमा आ जाएगा, 0, सात अरे 3 + 3 6 होता है कि 7 होता है? अरे सॉरी, अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। तो पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट आर 0,0 एंड 0,6। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। आप पकड़ में आई बात? सर, नहीं आई? आ गई। नहीं आई? आ गई। पक्की बात? अच्छा। नहीं आई हो तो बोल देना, मैं भी बता दूंगा। आ गई सर। 100% श्योर हो? आ गई, आ गई। 100%? यस यस। अगला, अगला टॉपिक डालो। कन्वर्टिंग, और कन्वर्टिंग कार्टेशियन टू पोलर। अगला 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 पॉइंट डालो। अगला पॉइंट है, डाल दिया? हाँ, अगला पॉइंट है कन्वर्टिंग कार्टेशियन सिस्टम टू पोलर सिस्टम। यहाँ तक कोई डाउट? हो गया, हो गया? हेलो, जल्दी नहीं बोलो। नहीं हुआ तो बोलो फटाक से, हो गया तब भी बोलो फटाक से, क्योंकि समय कम है, टाइम ज़्यादा है। और समय कम होता है तो टाइम ज़्यादा होता है, तो फिर क्या होता है? क्या? कुछ कुछ समझ में नहीं आया, कुछ तो बोला। समय कम। अब सुनना, मैंने पढ़ा है कि कन्वर्टिंग कार्टेशियन सिस्टम तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मैंने कहा मेरे को तो पहले पोलर बता दो, कन्वर्टिंग तो बाद में सीख लेंगे। तो मैंने कहा पोलर बता दूं, मैंने कहा हाँ। तो अपन ने पहले एक बात बताओ, अपन ने कार्टेशियन सीख लिया, कार्टेशियन सीख लिया कि नहीं अच्छा। सीख लिया? कार्टेशियन में क्या होता है, मेरे पास कोई एक्स कमा वाई पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस एक्स होती है, ये डिस्टेंस वाई होती है। तो मैंने कहा ये तो बच्चों बच्चों वाली बात थी, मैंने कहा यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मैंने कार्टेशियन बता दिया है ऑलरेडी, मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवा दिए उस पर। मैंने कहा मेरे को एक बात हो, सेकंड अपन डालते हैं पोलर। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा अब सुनना, हम्म अब मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर कार्टेशियन में क्या करता था, कोई एक्स कॉमा वाई पॉइंट लेता था, तो मैंने कहा मैं क्या करता था कि मैं क्या करता था कि मेरे पास ये डिस्टेंस वाई होती थी, ये डिस्टेंस एक्स होती थी। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत, मैंने कहा सेम हम्म, पॉइंट को मैं उठा के लाता हूँ, सेम पॉइंट को, और यहाँ पे पटक देता हूँ आगे। यहाँ तक कोई डाउट सही है। नहीं है? तो मैंने कहा मैं इसको दूसरे पैरामीटर से मेजर कर सकता हूँ। मैंने कहा कैसे मेजर कर सकते हो? मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ। मैंने कहा क्या काम करोगे? मैंने कहा एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ से डिस्टेंस मेजर करता हूँ ये, और मैं इसको बोल देता हूँ आर, और मैं कह देता हूँ कि यहाँ से इसने एंगल बनाया है थीटा, तो मैं इसका एक अगला कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ आर कॉमा थीटा। तो देखो इसके दो रिप्रेजेंटेशन हो गए, पहला एक्स कॉमा वाई से, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। सेकंड सिस्टम क्या हो गया कि मैं ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ आर एंगल, और एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा। नहीं। नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई बात। आई सर, अभी आई, थोड़ा समझा दो और आ जाएगी प्लीज। मैंने कहा कि मैं सेम पॉइंट को, पॉइंट सेम ही है,
पॉइंट सेम ही है, उस पॉइंट को पहले कार्टेशियन में मैं मेजर कर रहा था एक्स एक्सिस से डिस्टेंस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस से। ये बात पकड़ में आ गई। हाँ भाई। लेकिन पोलर में मैं क्या कर रहा हूँ कि ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। आर। और इस वाले पॉइंट का थीटा कितना बना, एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, तो सेम पॉइंट को मैं आर कॉमा थीटा से भी मेजर कर सकता हूं, जिसमें मेरा थीटा क्या होगा, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और आर क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस उस पॉइंट की। यहां तक कोई डाउट? भाई। पक्की बात? हाँ। नहीं है? अब सुनना, अपन वही अंकल लगाते हैं। कौन वाले अंकल? मैंने कहा कौन से अंकल? खांसने वाले अंकल। मैंने कहा कैसे खांसते हैं वो? मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल थीटा है। मैंने कहा हाँ पक्की बात है थीटा है। तो अगर मेरा ये एंगल थीटा है तो ये आर है, तो खांसते हुए अंकल नीचे गिरेंगे आके, तो ये डिस्टेंस कितनी बना देंगे, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। और सामने वाले पे गिरेंगे तो कितनी बना देंगे, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर मैं इसको कन्वर्टिंग करना सिखाऊं मैं, तो कन्वर्टिंग करना सिखाऊंगा तो मेरा, अब मेरा ओरिजिनली पॉइंट एक्स कॉमा वाई था कि नहीं था? हाँ। तो मेरी एक्स क्या थी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आ गई, आर आर कॉस कॉस थीटा। थीटा। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आ गई? आर साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? और जब भी अपन के पास साइन और कॉस मार्केट में दिखे, हमेशा एक रिलेशन याद आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो, है ना? यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में हाँ आर। वो है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई भी डाउट तो बोल दो। तो इसका मतलब अपन को क्या मिल गया, पहली बात तो अपन को ये डिस्टेंस मिल गई एक्स वाली, क्या होती है आर कॉस थीटा। ये डिस्टेंस मिल गई, वाई क्या मिल गई, आर साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? और अपन को आर भी मिल गया, आर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा थीटा कहाँ है मार्केट में? मैंने कहा थीटा तुमको दिख रहा है, तुम देख नहीं रहे हो। मैंने कहा कैसे देख रहा हूँ? मैंने कहा इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा क्या आ जाएगा, वाई तो बाई एक्स, तो थीटा tan क्या आ थीटा इज जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? अब दिखा? तो मतलब नहीं मेरे को सर। सब चीज मालूम चल गई, मेरे को एक्स भी मालूम गया, वाई भी मिल गया, आर भी मिल गया, थीटा भी मिल गया, मेरे को सब मिल गया। हाँ। पक्की बात? यस सर। तो अब बताओ पोलर वाले कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर कॉमा थीटा से, आर कॉमा थीटा। थीटा से। मतलब सेकंड जो एंगल रहता है वो क्या रहता है, एंगल रहता है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। नोट हो गया इतना? यस सर। चलो आगे सिखाते हैं, अगला 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 मैं कहता हूँ एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल डालो, एग्जाम्पल डालो। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ 3, √3। नोट हो गया? क्या मैंने क्या मांगा मेरे को ये बताओ पहले। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ 3, √3। मतलब मेरे को यहाँ से क्या क्या मिल गया पहले ये बताओ। सर एक्स मिल गया, वाई मिल गया। एक्स मिल गया, वाई मिल गया। एक्स कितना है, 3 है, वाई कितना है, √3 है। अभी अपन ने पढ़ा आर कैसे मिलता है, आर कैसे मिलता है? थीटा। अच्छा आर ओरिजिन से मानते हैं। हाँ बोलो। अच्छा मैं इसको वो बेसिक से सिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन को बेसिक से सिखा देता हूँ। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा ये मेरा पॉइंट है 3, ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है। ये डिस्टेंस कितनी है, √3 है। मैंने अभी निकाली आर कॉस थीटा कितना होता है, एक्स की वैल्यू होती है, यस सर। तो आर कॉस थीटा क्या आ गया, आर कॉस थीटा क्या आ गया बोलो तो, √3 आ गया। यस सर। और साइन थीटा कितना आ गया, √3 आ गया। यहाँ तक कोई यस डाउट? सर। यहाँ से आर की वैल्यू कैसे आ यस जाएगी, सर। दोनों का स्क्वायर कर दो तो आर की वैल्यू कितनी आ यस गई, सर। √9 + 3 मतलब √12 मतलब 2√3 आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। यहाँ से थीटा कितना आएगा, चलो। थीटा कितना आएगा, थीटा कितना है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो टेन इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू कितनी है,
y की वैल्यू कितनी है, √3/3, रूट 3। 1/√3 मतलब tan इनवर्स 1/√3 कितनी वैल्यू होती है, 10/30, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 10/30 आ गई। इसका मतलब सेम सेम मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो r कॉमा थीटा मतलब r की वैल्यू कितनी आई 2√3 कॉमा थीटा की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि ये मेरा जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 2√3 है और ये एंगल बना रहा है थीटा कितना 30। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं है। कोई भी डाउट हो तो बोल दो फटाक से अभी। नहीं है। नहीं है, आगे बढ़े। और जल्दी करने का तरीका यही है जल्दी करने का तरीका कि प्रैक्टिस है हर और बार कुछ नहीं है। हर बार डायग्राम बनाना पड़ेगा सेम वैसे ही। भाई डायग्राम क्यों बनाओगे, अब तुमको मिल गया है ना, तुमको x पता है y पता है, x r cos थीटा होता है, 3 y r sin थीटा होता है, √3 स्क्वायर करो निकाल दो फटाक से। अच्छा। नहीं पकड़ में आई बात। हाँ भाई। मैं कहता हूँ अब बताओ फटाक से अगला। मैं कहता हूँ कन्वर्ट 1,√2 नहीं √2,1 √2,1 तुम्हें नोट करना है पूरा, मुझे नहीं नोट करना है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, लिख लेना। कन्वर्ट √2,1 इंटू पोलर, है ना, तो कैसे करोगे, मैं अब सुनना मैं कैसे डील करता हूँ। मैं कहूंगा एक्स मेरा ये r cos थीटा है मतलब r cos थीटा क्या आ गया √2, r sin थीटा क्या आ गया 1, r की वैल्यू क्या आ गई √2+1 मतलब √3, थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स y/x मतलब y की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई, क्या दिक्कत है, tan इनवर्स 1/√2 आ गया, मेरे को नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आया तो कर दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट, तो r की वैल्यू नहीं। कितनी, थीटा की वैल्यू मिल गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है। नहीं है पक्की बात। मैं अगर सेम क्वेश्चन को तुमको बोल दूं कि कन्वर्ट √2,π/6 इनटू कोऑर्डिनेट, उल्टा 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 उल्टा, लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया क्वेश्चन, ओके। लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया। यस सर। यस क्या सर। लिखा, पोलर को मैं कोऑर्डिनेट में चेंज करा रहा हूँ, तो पोलर को अगर मैं कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को क्या गिवन है, r गिवन है, कितना गिवन है √2 गिवन है, थीटा गिवन है, कितना गिवन है π/6 गिवन है, तो बताओ x क्या होता है, सर। r cos थीटा मतलब 2 और cos थीटा मतलब cos π/6, r क्या होता है, r क्या होता है, r sin थीटा मतलब √2 sin π/6। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ से cos π/6 मतलब 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है, नाक मत कटाना बोल देना, गलत भले सर बोल देना, 40/60 बोलो बोलो। क्या हो गया? cos 30 √3/2। तो कितना आंसर आ गया, √2 इंटू में √3/2, वाई कितना आ जाएगा, √2 इंटू में sin 30 कितना होता है 1/2, तो कितना आ जाएगा √3/√2, वाई कितना आ जाएगा 1/√2, तो एक्स और वाई मिल गए, तो देखो पोलर को कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, मिल गया, नोट हो गया, जल्दी बोलो। हो गया, हो गया हो तो आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं है, अपन अभी थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन बता सकते हैं, इसके बाद क्या हो गया? एक हेलो। एक मिनट, अब सुनना, अगला पॉइंट डालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डाल दिया, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला सर क्या होता है? डिस्टेंस होगा रट्टा अंडर मारो, रूट में x1 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रट्टा मार लिया। यस सर।
है ना, क्या होता चाहे है एक्स इधर, टू कर दो चाहे x1 कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 कर दो, x2 कर दो, y1 कर दो, y2 कर दो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर बैठा हम्म। है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। चाहे x2 कर दो, कर दो, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं ये है। आया कहाँ से मार्केट में, मार्केट में आया कहाँ से फार्मूला ये वाला, भगवान दे गए थे क्या? नहीं, कौन दे न्यूटन गया? ले गया। हाँ, न्यूटन दे गया होगा। उसी को ज्यादा थोड़ी वो होती है। वही उसी के अंदर ज्यादा वो रहता है ना। हाँ, बस पागलपंती, दुनिया की सारी पागलपंती उसने ही की है। अब सुनना, इसका प्रूफ कैसे करोगे? मैंने कहा मेरे को एक बात सर बताओ, मेरे को दो पता है, पाइथागोरस थ्योरम से होता है वो। दो हाँ, ट्रायंगल, अजीब से ट्रायंगल बना देते हैं, स्क्वायर सा बना देते हैं। मैं एक्स टू कहता माइनस हूँ एक्स दो, वन हो जाता है वो। मैं कहता हूँ 2 पॉइंट ले लो, एक x2 कमा y2 ले लो, और एक x1 कमा y1 ले लो, ले लिया। यस सर। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1, ये एक्स डिस्टेंस वन। कितनी होगी यहाँ से, x2, तो ये एक्स टू। इतनी, ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये डिस्टेंस कितनी वाई वन। बनेगी, x2 माइनस x1, यहाँ एक्स तक टू वन है। है। अब नहीं सुन, है। मुद्दे की बात ये है कि मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस कितनी है, y1, तो वन। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, वाई टू। y2, तो बताओ बची डिस्टेंस कितनी होगी ये वाली, y2 वाई माइनस टू y1, माइनस वन है। तो बताओ, अब मैं अगर ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो बताओ कैसे करोगे? मैंने कहा ये डिस्टेंस और और ये डिस्टेंस, यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी आ गई, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, y2 माइनस y1, तो मैंने कहा मेरे को चाहिए कौन सी डिस्टेंस, मैंने कहा मेरे को चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, यही चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे को ए बी चाहिए। हाँ। ए बी कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से, मेरे को बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, नोट हो गया? ओके, कुछ काम का होता है। अरे काम वाम का तो पता नहीं, आता हो देख ले, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो अगर नोट करना है तो। ओके। हो गया, आगे बढ़े। हाँ। ये तो बेसिक बेसिक अपन ने सीख लिया है आज, काफी कुछ सीख लिया आज है। हाँ। चलो, अब सुनना, अब एक बात हमेशा याद रखना, कौन सी बात, कि जब भी वो देखो अपन हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में आती है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मेरे को नहीं एक है। बात, मेरे को एक बात बताओ, सुनना, ध्यान रखना इस बात को, कि जब भी वो डिस्टेंस बोलेगा, देखो एक हम निकालेंगे एक वो देगा, एक हम निकालेंगे एक वो देगा, तो जब भी वो डिस्टेंस दे तो हमेशा उस डिस्टेंस को +-4 रखना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा रूट लगा है इसलिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? तो जब भी वो डिस्टेंस तुमको बोलेगा तो हमेशा, अगर बोल रहा है 4 तो क्या लिखोगे, डी को +-4, अगर बोल रहा है 4 तो क्या लिखोगे, सी को प्लस। +-4, है ना? तो इसको लिख लो, चाहो तो नोट डाल के लिखवा दूं, नोट डाल के लिख लो, इफ डिस्टेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक वो देगा, है ना, एक हम निकालेंगे, तो जब वो देगा तब अपन को लेना है, इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, देन अप्लाई अप्लाई प्लस माइनस बिफोर यूजिंग इट, है ना? जैसे मान लो अगर वो डी की वैल्यू 4 दे रहा है तो अपन क्या लगाएंगे, प्लस माइनस में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। नहीं है, पक्की बात। अब अगला पॉइंट, मैं इसी में नोट में फर्स्ट पॉइंट डलवा, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर एक बात बताना, मैंने कहा क्या क्या बतानी है, मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को बात ये बताओ कि अगर मैं पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही दोनों ले लेता हूँ, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा बेलो मैं एक पॉइंट लेता हूँ x1, 0 और एक पॉइंट लेता हूँ y x2, 0, तो बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आती है, x2 माइनस x1, यस यहाँ सर। से वैल्यू कितनी आएगी, x2 माइनस x1, लेकिन मेरे को कैसे पता कि कौन x2 बड़ा है कि x2 छोटा है, तो मैंने कहा मॉड लगा दो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। थर्ड पॉइंट,
ये तो बेसिक बेसिक बच्चों वाले पॉइंट है, लेकिन मैं अपने नोट्स कंप्लीट कराने के लिए लिखवा दे रहा हूँ, है ना। ओ, सेकंड पॉइंट क्या है, बेसिक बात ही बता रहे आगे। अगर मैं इसी पॉइंट को ऊपर बोल दूं 0,y1 पे और 0,y2 पे, तो क्या लग जाएगा, तब डिस्टेंस क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1। सर यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। पक्की बात। यस सर। चल यस कोई डाउट हो रहा सर। था, अब सुनना। हमेशा देखो, अपन जब वो निकालेंगे ना, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर निकालना भी सीखेंगे अपन। सर्कम सेंटर निकालना सीखेंगे तब डिस्टेंस फार्मूले के बहुत यूज करेंगे, बहुत, है ना। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल देना, नहीं है तो अगला पॉइंट डाल दो। वी विल यूज द डिस्टेंस फार्मूला, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लो। वी विल यूज द डिस्टेंस फार्मूला while solving the circumcenter of the triangle, है ना, लिख लिया। क्या? We will use the distance formula while solving the circumcenter, लिख लिया। ये क्या लिख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला सर्कल सेंटर के लिए यूज करो। अब शुद्ध हिंदी भाषा में लिख दो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोल देना। दो सर। अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। फाइंड सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल, find circumcenter of triangle, find circumcenter of triangle having vertices -1, 5, 5, -1, 6, नोट हो गया। जल्दी बोलो, हो गया हो गया, अरे जल्दी बोलो, हो गया। हो गया। अब सुनना, पहले सर्कम सेंटर क्या बला होती है, पहले ये बता दो मेरे को, पता है सर्कम सेंटर क्या होता है? बोलो बोलो, नहीं पता तो बोलो, नहीं पता है तो बोल दिया करो, पता है तो बोल दिया करो, तब भी कोई डर सर्कल के अंदर ट्रायंगल। हाँ, सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर ट्रायंगल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, यही होता ही है वैसे, सर्कल के अंदर ट्रायंगल यही होता है होता तो है ना। मेरे को इस सर्कल का सेंटर चाहिए, तो मैं मान लूं वो सेंटर पॉइंट मान लूं, ये मेरा सेंटर होगा, है ना। Yes. मैं अगर ये पॉइंट ए बोलता हूँ, ये पॉइंट बी बोलता हूँ, ये पॉइंट सी बोलता हूँ, तो सर्कम सेंटर की एक खास बात होती है, तो जो उसका सर्कम सेंटर होता है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल आती है ना। मतलब ओ ए इक्वल्स Yes, sir. टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। यहाँ तक कोई डाउट? तो बताओ मेरे को पॉइंट नहीं क्या है। चाहिए, -1, 5, इसको ए बोल दो, मैं बी को बोल देता हूँ 5, -1, सी को बोल देता हूँ क्या 6, यहाँ तक कोई डाउट? मैं अगर नहीं है। थोड़ी देर के लिए इस ओ वाले पॉइंट को x, y बोल दूं, यस तो सर। मेरे को क्या पता है ये ओ ए डिस्टेंस, ओ बी डिस्टेंस और ओ सी डिस्टेंस कैसी होती है, सेम होती है। तो बताओ, पहला अपन कंडीशन लगाते हैं, अगर ओ ए और ओ बी को इक्वल करते हैं, सारी डिस्टेंस इक्वल होती हैं, तो अगर मैं ओ ए और ओ बी को इक्वल करता हूं तो ओ ए कितना आएगा, x -1, तो x+1 का होल स्क्वायर, मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना आप तुम्हारा माइंड Yes, शार्प हो sir. गया होगा, और प्लस में y -5 का होल स्क्वायर। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? इस क्वेश्चन में ओ बी करता हूँ, ओ बी कितना है, ओ बी है 5, -1, तो कितना आ जाएगा, x -5 का होल स्क्वायर और Yes, sir. प्लस y+1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? पक्की बात। तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हटा दूं,
तो कितना आ जाएगा? अब स्क्वायर भी कर रहा हूँ, रूट भी हटा रहा हूँ और स्क्वायर की ओपनिंग भी कर रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना। और मैं कैंसिल आउट भी करूंगा साथ साथ। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा देखो स्क्वायर हटेगा, हाँ हटेगा। अब मैं स्क्वायर के अंदर वाले की ओपनिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, कैंसिल। वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, कैंसिल आउट। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ कितना बचेगा? 1 + 2x। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, पकड़ में नहीं आई बात। आ गई? आ गई सर, आ गई आ गई। में इधर से वाई स्क्वायर भी कट गया, तो इधर कितना बचा? 25 आएगा और माइनस का 10y आएगा। नहीं पकड़ में आई बात? आ गई सर। यहाँ से कितना आएगा? एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा? 25। ये क्या जीरो बन रहा है यार? यहाँ से कितना बनेगा? 25 और माइनस का 10x। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ से कितना बनेगा? 1 + 2y। 25 का पत्ता कट गया, 1 का पत्ता कट गया। अब यस बताओ सर। कितना, कौन कौन बचा? कौन कौन बचा? कौन कौन बचा? यहाँ से 2x और यहाँ से 8y, मतलब 12y आ गया, 12x आ गया। यस यहाँ सर। से 12y आ गया, मतलब x बराबर क्या आ गया? y आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। सेकंड 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 सेकंड, मेरे को और क्या पता है? कोई भी दूसरा ले लो। मेरे को और भी पता है कि मैं कह देता हूँ OB बराबर OC कह दूं। यस मेरे सर। को रिलेशन तो बराबर होती है ना, OA बराबर OB बराबर OC होता, तो मैंने एक पॉइंट लिया OA बराबर OB, यस एक सर। पॉइंट ले रहा हूँ OB बराबर OC। तो अगर मैं OB निकालूंगा तो कितना आएगा? OB तो यही आ जाएगा जो इधर वाला है, तो x-5 का हाँ। प्लस में y+1 का होल स्क्वायर। इसको में OC कितना आएगा? OC बताओ मेरे को। OC आएगा x-6 का होल स्क्वायर, y-6 का होल स्क्वायर। नहीं पकड़ में आई बात? आ गई आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है सर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूं तो क्या बचेगा? यहाँ पर माइंड लगाना। यहाँ बचेगा 25 और माइनस का 10x, यही बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? वाई स्क्वायर सर। कट गया तो 1 + 2y बचा कि नहीं बचा? यहाँ कितना बचेगा? 36 बचेगा। और कितना बचेगा? -12x बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा? यस सर। 36 - 12y। यहाँ तक बात पकड़ में आ गई तो बोलो यस और नो। यस यस यस। आगे बढ़े। यस सर। आगे बताओ, अगर अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो कांस्टेंट कितने आ जाएंगे? 25, 36 + 36 72 आया। हाँ। 72 माइनस में 25, तो कितना बचेगा? 20 गया तो 52, 52 से 5 गया, कितना बचा? 52 से 5 गया, मतलब 47, 47 से 1 और चला गया, 46 बचा कि इस तरफ की नहीं बचा? यस सर। अब बताओ, ये 12x है, ये 12y है, मैं इस तरफ ले आऊं मार्केट में तो कितना बचेगा? 12x इधर आएगा तो प्लस का 2x बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 10x ऑलरेडी बैठा है काटने के लिए। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ से 12y नहीं है है। तो मैं इस तरफ लाऊंगा तो 12 + 2 मतलब 14y। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो यहाँ से कुछ यही तो अपन का बचेगा फाइनल आंसर। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो x + 7y = कितना आ गया? 23। यहाँ तक कोई डाउट? ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन नहीं आ है गई, सर। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके मैं x और y निकाल दूं तो बताओ यहाँ से कितना आएगा? x और y को इक्वल मैं अगर करूंगा तो यहाँ पर y बराबर x रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 8x आ जाएगा। तो 8x = में कितना आ जाएगा? 23/8। तो x की वैल्यू नहीं नहीं 23 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23/8। और y की वैल्यू भी सेम है x के, तो y बराबर भी क्या आ जाएगा? 23/8। मतलब सरकम सेंटर कितना आ गया? सरकम सेंटर कितना आ गया? ये वाला पॉइंट कितना आ गया? 23/8 कॉमा 23/8। नोट हो गया? यस। नोट हो गया? नोट हो गया नहीं तो हुआ नहीं हुआ। तो कहाँ पे हो नहीं अभी? हुआ सर। हो गया, बस होने वाला है। निकालना सीख गए। अब सरकम सेंटर अगर पूछता है तो वर्टेक्स गिवन है तो निकाल लोगे? तो पक्की बात? हम्म, नहीं निकाल पाओगे। निकाल लेंगे। पक्की बात? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं फिर छुट्टी कर देते हैं। थैंकू थैंकू। है ना? चलो। हाय। है ना? आगे बढ़े। यस।
नोट करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के बैठना, दिमाग खोल के बैठना एकदम, है ना। A.3,4 and B is variable point. On line mod x is equals to 6, if AB is less than 4, find possible integral value of y. Find possible integral value of y. नोट हो गया, जल्दी बोलो। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आत्मा निकाल के बाहर खड़ी कर देगा सामने तुम्हारे। बेटा देखो, एक लाश है, एक आत्मा है, कौन सा तुम चुनोगे? लाश को कि आत्मा को? तो अब दोनों को। दिमाग में आएगा भाई कि अगर लाश चुनता हूँ तो आत्मा का कोई काम नहीं है, आत्मा चुनता हूँ तो लाश का कोई काम नहीं है, तो मतलब दोनों दोनों ही, को चुनूंगा जाना। है ना। सर। अब सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया? सर। क्या पढ़ा तुमने? कुछ तो पढ़ा सर मैंने। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या पढ़ा है? कुछ तो पढ़ा है। अब सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक पॉइंट है 3,4, तो सबसे पहले अपन पॉइंट ले लेते हैं। मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और एक पॉइंट ले लेते हैं 3,4। अपन को इतना पढ़ के ये समझ में आ गया अभी तक, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो मैं अगर एक पॉइंट किस पेन से लिखूं, ब्लैक पेन से कि ब्लू पेन से? ब्लैक से लिखता हूँ, चलो, है सर ना। किसी भी। मैं कहता हूँ ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक गाड़ी अपन की आराम से चल रही थी, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं अगर एक पॉइंट लेता हूँ 3,4 ले लूं, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नहीं है। इतना, इतने में कोई भी डाउट हो, मैं कहता हूँ इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेता हूँ, चलो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस दिखा दिए, तो मैं कहता हूँ यहाँ ले लेता हूँ, ये ले लूँ 3,4। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे मैंने माना है, मतलब कोई पोजीशन होगी, अपन को पता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 3 है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? कोई डाउट सही है। नहीं? फिर इसने अगला क्या बोला है, बी इज द वेरिएबल पॉइंट, मतलब ऊपर नीचे घूम रहा है, कहीं भी घूम रहा है, बी एक वेरिएबल पॉइंट है, मतलब ये अंतरात्मा है, कहीं भी घूमती रहती है ना। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा कोई डाउट नहीं। कहाँ पर है ये वेरिएबल पॉइंट? ये वेरिएबल पॉइंट है कहाँ पे? ऑन द लाइन x इक्वल्स टू +-6। अब सुनना, अगर मैं मॉड x को तोड़ता हूं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? एक प्लस की 6 से एक माइनस की 6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि मैं x बराबर 6 लाइन ड्रॉ करूंगा तो किसके पैरेलल आएगी? x एक्सिस के पैरेलल की y एक्सिस के पैरेलल? एस एक्सिस की पहले। अरे x बराबर 6 लाइन है, x बराबर 6, x बराबर 6 लाइन, मतलब यहाँ से डिस्टेंस 6 होगी और हाँ। एक ये लाइन होगी और ऐसे ड्रॉ होगी, ये ड्रॉ होगी कि नहीं होगी? ये मेरी लाइन कौन सी होगी? x बराबर 6। यहाँ तक कोई डाउट? अरे अरे नहीं, नहीं क्लियर हुआ क्या? हो गया। पक्की बात? इसने बोला -6 भी तो मार्केट में था, तो मैंने कहा मेरे गद्दारी क्यों की? मैंने कहा भाई ले ले भाई, तू -6 भी ले ले, ले 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 ले, तू भी ले ले। यहाँ पे -6 आएगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 6 होगी। यहाँ तक तो ये वाला पॉइंट बताओ मेरे को ध्यान से, कितना आएगा? -6,0, और ये पॉइंट कितना आएगा? 6,0। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, इतने में कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? नहीं है। नहीं है। मैं इस, ये मेरा ए पॉइंट गिवन है ना, ये मेरे को ए गिवन है, मैंने कहा ए गिवन था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सब मार्केट में ठीक चल रहा था। अब बताओ ये जो बी पॉइंट है यहाँ कहाँ पे लेना है? या तो इस वाली लाइन पे या तो इस वाली लाइन पे, इन दोनों लाइन पे कहीं भी मैं बी को
ले सकता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोल दो। नहीं है। मतलब इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे कहीं भी मैं बी को ले सकता हूँ। तो मेरे माइंड में एक बात तो फटाक से हिट कर गई कि जो ये लाइन आ रही है ना, इस वाले पे वाई तो हमेशा ही जीरो है। अरे दोनों लाइन पे। इसका मतलब जो मैं वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करूंगा वो किस हिसाब से कंसीडर करूंगा, जिसमें y का कोऑर्डिनेट जीरो हो, तो मैं x कॉमा जीरो ले लूं और यहाँ पे ले लूं माइनस एक्स कॉमा जीरो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं है। पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। मैं अगर ये डिस्टेंस b लेता हूँ, मैं ये डिस्टेंस b लेता हूँ, है ना, b पॉइंट बोला है ना, b पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है। यस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? इतनी नहीं है। मात्रा में एकदम दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा फिर नहीं अगला है। स्टेप क्या बोल रहा है कि अगर ए बी मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 या 4 से छोटी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस वाली लाइन पे बी पॉइंट लेता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी है, 6 है। ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है इस वाले ए पॉइंट से। तो इस वाली लाइन में अगर मैं इसके परपेंडिकुलर भी पॉइंट लेता हूं तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी, 6 + 3 9 आएगी। इसका मतलब अब मैं अगर इस वाले पॉइंट से ऊपर नीचे कहीं भी जाता हूं तो हमेशा 9 से बड़ा होगा या 9 से छोटा होगा। इसकी मतलब -6 से हमेशा मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है। मतलब मैं इस बी वाली लाइन पे कोई पॉइंट ले ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कोई क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसने नहीं है। स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को ए और बी के बीच की डिस्टेंस 4 से या 4 से छोटी चाहिए। तो मेरे को एक बात माइंड में हिट कर गई तुरंत। सर। क्या हिट कर गई, हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। मेरे को एक बात माइंड में ये तुरंत हिट कर गई, मेरे को जो पॉइंट लेना है वो किस लाइन पे लेना है, अब x बराबर 6 वाली लाइन पे। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्की बात? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हम्म। अपन ने गलत बोल दिया। यहाँ पे अपन ने ये 6 वाई पॉइंट लेना, क्योंकि x बराबर 6 फिक्स हो गया ना, तो 6 वाई यस पॉइंट सर। आएगा यहाँ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? पक्की बात। ये -6 सर। वाई आएगा, है ना। यस ये सर। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। 6 जीरो नहीं, 0 6 नहीं, 6 वाई, क्योंकि x बराबर 6 फिक्स यस हो सर। गया है ना। अब यस सर। सुनना, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को a और बीच के बीच की डिस्टेंस कैसी चाहिए, 4 या 4 से छोटी चाहिए। तो मैं एक पॉइंट, मेरे को पता चल गया, मेरे को a पॉइंट मिल गया कितना, यस सर। 3,4। b पॉइंट क्या मिल गया, 6,y। तो मेरे को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए बी कितनी आएगी, 6 - 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, और y -4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ये कितनी दे रहा है, ये 4 या 4 से, थोड़ी 4 या 4 से छोटी। छोटी छोटी छोटी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? पक्की बात। हम्म। इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि दोनों हाँ। पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, 16 आएगा। 16 से 9 के कितना बचेगा, 16 से 9 जाएगा तो वो तो 7 बचेगा। 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो y -4 का होल स्क्वायर इज लेस देन, नहीं नहीं नहीं, y -4 का होल स्क्वायर इज लेस देन 7। यहाँ तक कोई डाउट, यही बचेगा? नहीं है। यस सर। पक्की बात। तो बताओ, हाँ। इसका मतलब यहाँ ये कितना आ गया, अब बताओ यहाँ से कितना आ गया, y-4। अब सुनना, y-4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ अगर रूट लेता हूँ, तो मैंने तुमको इनइक्वालिटी सॉल्व करके तुम्हें बताया होगा कि जब मैं रूट लेता हूँ स्क्वायर में तो क्या चिपकाता हूँ, मॉड। तो y-4 इज लेस देन √7। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्की बात, श्योर हो? देखो ये छोटी छोटी गलतियां कभी क्लियर नहीं करनी है। हमेशा क्या याद रखना है, स्क्वायर के समय रूट लेते समय मॉड चिपकाते हैं। ये मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया, इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय बताया था, और यहाँ ही बता रहा हूँ, है ना। यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। नो पक्की बात। सर। यहाँ यस से यहाँ, सर। अब बताओ, यस अगर सर। मेरे y मॉड ऑफ y-4 लेस देन √7 है, तो y-4 कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, -√7 से +√7 तक। यस सर। तो y कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, 4 -√7 से 4 +√7 तक। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब बताओ y का इंटरवल क्या आ गया, y का इंटरवल क्या आ गया, y बिलोंगिंग टू
y बिलोंगिंग टू कितना आ रहा है 4 4 माइनस माइनस 7 6 4 प्लस रूट 7। रूट 7। लेकिन यहाँ ये तो अपन का y का इंटरवल आ गया, लेकिन इसने क्या बोला था, इसने बोला था मेरे को y की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, मतलब इंटीजर चाहिए। तो मेरे को 4 माइनस रूट 7 से लेके 4 प्लस रूट 7 के बीच में इंटीजर देखने हैं। अब मेरा का यही काम बचा है, अब तो कोई काम नहीं बचा है ना। इंटीजर देख हाँ लेते हैं। आप बताओ इंटीजर कैसे देखोगे। बताओ रूट 7 का अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी। रूट 7 के नियरेस्ट वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ये 9 का स्क्वायर आता है, मतलब 3। 3 मतलब 3 से कुछ छोटी आएगी, है ना। 3 से कुछ हाँ। छोटी आएगी, 3 से कुछ छोटी आएगी और 2 से बड़ी आएगी, ये कंफर्म है। तो मैं इसको कुछ ले लूं, क्या ले लूं, 3 से छोटी 2 से बड़ी, मतलब 2.5 के लमसम ले लूं। मतलब ये तो यस कंफर्म सर। हो गया ना कि 2 और 3 के बीच में आएगा ये वैल्यू। यस सर। अगर ये 2 और 3 के बीच में आएगी, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू बताओ जो ले लूं मैं, जो रूट 7 के अप्रोक्सीमेट चली जाए। 2 और 2.5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है 6.25। मतलब 6.25, तो 2.5 से ही बड़ी आएगी, मतलब 2.6 ले लूं। यस सर। 2.6 लेता हूं तो 4 माइनस 2.6 करूंगा तो कितना आएगा। 4 माइनस 2.6 करूंगा तो कितना आएगा, बोलो। तो आएगा सर, तो आएगा। 4 माइनस 2.6 करूंगा तो 4 4। 1.4 के लमसम आएगा, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं मैं। और यहाँ से 2.6 लमसम कर रहा हूँ तो 6.6 के लमसम आएगा कि नहीं आएगा। बताओ 1.4 और 6.6 के बीच में इंटीजर कौन कौन से आते हैं। 1 आता है क्या, नहीं 2 आता है क्या, आता है, 3 2 भी आता है, आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 आता है क्या। नहीं, अरे क्यों नहीं आता, 6.6 6 से छोटा होगी 6 से बड़ा। छोटा। तो फिर 6 तो आएगा ना। यस। तो आंसर क्या हो गए। इतने सारे हो गए। बस क्वेश्चन में उसने ये बोला था कि इनका सबका सम बता दो। तो और सम कितना बताओ। आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 9 6 15 5 20 20 इसका आंसर आया था। इसने बोला था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द इंटीग्रल सम ऑफ द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वाई, अच्छा। है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा आंसर, इंटीजर टाइप था एनएटी में। ओके और हो सर, गया। बगल सर लेफ्ट कर दो, सर लेफ्ट कर दो। बस हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखा, 2 लाइन में हुआ है, कितनी लाइन में हो गया, 2 लाइन में हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हाँ सर, 2 लाइन। है ना। बस ये था, कॉन्सेप्ट को समझना था। बस ये लेंथी था, कहा था आत्मा बाहर निकल के आ जाएगी, लेकिन आई नहीं तुम्हारी, बच गए तुम आते आते। मेरी आत्मा बहुत खतरनाक है, आई नहीं। आई नहीं, बचा लेगा तुम अपनी आत्मा को, बचा लेगा कि नहीं, हाँ। है ना। चलो आगे बढ़े। नहीं सर, ये कर दो। कल अपन, अब नहीं, यहाँ छुट्टी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी करेंगे। अपन का भी वो बचा है ना, जो पढ़ना है, क्वेश्चंस कल बोले थे। क्या बोले थे? अरे कहा था ना, क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना स्लोप वाले, ओ हाँ हाँ हाँ। है ना, वो अपन कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो अपन कल पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, है ना। हाँ। क्लियर है, ये अपन कल पढ़ने वाले हैं, तो इसको पढ़ के आना, है ना। क्या करके आना? पढ़ के आना पहले से, क्योंकि 11th का चैप्टर है।